बहराइच और श्रावस्ती दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और साथ ही महाभारत काल से मिलान देते हुए विपक्ष पर आरोपों की जोरदार बरसात भी की। देखिए रिपोर्ट। आप सबसे मेरी अपील होगी, बरसात का समय है। बरसात के समय में हमने मच्छर और माफिया को तो समाप्त किया है, लेकिन आपसे अपील है, अभी भी वन्य जीवों का खतरा बना हुआ है। बहन और भाइयों, जब मैं बहराइच को देखता हूं तो बहराइच मुझे विकसित भारत की उज्जवल तस्वीर अगर किसी जनपद में दिखाई देती है, उनमें से बहराइच भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। जब नेतृत्व में संवेदना और शक्ति का संतुलन हो तो शासन सिर्फ कानून लागू नहीं करता है, बल्कि लोगों के जीवन की चिंता भी करता है। उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पहचानी जाने वाली योगी सरकार अब आम जनजीवन से जुड़े हर खतरे पर भी उतनी ही गंभीर नजर आ रही है, जिसका फलसफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहराइच दौरे में भी दिखा, जहां उन्होंने एक तरफ बहराइच में जंगली जानवरों से बचाव की बात कही तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। हर वर्ष वन्य जीवों के कारण कभी मगरमच्छ के नाते, कभी लकड़बग्गा के नाते, कभी लेपर्ड के नाते, कभी टाइगर के नाते कर्तनिया और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापक जनहानि होती है। सतर्कता और सावधानी वन विभाग से भी और प्रशासन से मैं कहूंगा, पेट्रोलिंग बढ़ाएं, लाइट की व्यवस्था करें, जिन घरों में दरवाजे नहीं वहां दरवाजे लगवाने की व्यवस्था करें। प्रशासन भी प्रयास करे और उन लोगों को सहायता भी दे जिन लोगों के पास दरवाजे नहीं। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, न सड़क थी न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी, तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। विकास से विरासत और प्राचीनता से आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ते बहराइच ने भी वो दौर देखा है जब इसकी गिनती पिछड़े जनपदों में हुआ करती थी, मगर समय की सबसे बड़ी रवायत होती है कि उसका कालचक्र घूमता जरूर है। आज वही बहराइच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्राथमिक राज्यों में गिना जा रहा है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा में भी किया। बहराइच एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। ये लंबी तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे लोग चुन करके भेजे हैं। इन लोगों की मेहनत, इनका प्रयास आज विकास के रूप में आप सबके सामने आता है, और विकास की परियोजनाएं जब आगे बढ़ती हैं तो परिणाम आता है, और उसी परिणाम को देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहराइच के पास इन संभावनाओं को और मजबूती देने के लिए आज बहराइच को फिर से उसकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए, याद करिए ना, कभी भारत की सत्ता का संचालन का केंद्र बिंदु यह क्षेत्र हुआ करता था। याद करिए, भगवान राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बसाई थी। 102 किलोमीटर की बाराबंकी बहराइच एक्सेस कंट्रोल 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण के लिए, यानी सड़क निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वीकृत किए हैं। 7,000 करोड़। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 115 करोड़ रुपए की घाघरा सरयू पर बाढ़ बचाव की 22 परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां के लिए स्वीकृत किया है।
रुपईडीहा सीमा पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना, यह भी वहां पर तैयार की गई है नेपाल बॉर्डर पर। और इन सब कार्यों के कारण अब मैं कह सकता हूं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा बहराइच। बहराइच में सियासी हुंकार भरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव बना श्रावस्ती, लेकिन मंच बदला तेवर नहीं। श्रावस्ती पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर सरकार की नीति स्पष्ट करने के साथ ही छांगुर बाबा पर भी जमकर कटाक्ष किया। हमने पहले दिन कहा था ना, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी। इस छांगुर को हम लोगों ने यही बलरामपुर में पकड़ा था। कैसा बेवकूफ बनाता था, छद्मवेश में काल नेमी के रूप में रहता था। पकड़ करके जेल के अंदर ठूंसा है उसको। उसके द्वारा जो अनैतिक और अवैध कार्य किए जा रहे थे, सब पर बुलडोजर चल करके आज स्वाहा हो चुका है। अब छांगुर और उसके गुर्गे धराशायी हो चुके हैं। और हमने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसके लिए दो ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा। और बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे सुरक्षा। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के 2 जिलों बहराइच और श्रावस्ती के दौरे पर थे, जहां उन्होंने विकास और विरासत को नई रफ्तार देने के लिए बहराइच को 352 करोड़ तो वहीं श्रावस्ती को 396 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया, जो दोनों जनपदों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।